इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर खींचतान के बाद अब एनडीए अलायंस में भी खींचतान नजर आने लगी है। बिहार और महाराष्ट्र की 88 लोकसभा सीटों पर गठबंधन में सिर्फ टब्बल की खबरें जोर पकड़ रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक फाइनल नहीं हो सका। बिहार और महाराष्ट्र में सहयोगियों की दावेदारी ने बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अब कमान संभाल ली है। महाराष्ट्र और बिहार में कहां फंसा है पेच, किसकी क्या है दावेदारी, ये सब आपको आसान भाषा में हम समझाते हैं। पहले समझिए कि महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत गुट के बीजेपी के सहयोगी हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 22 सीटों पर दावेदारी की है। अजित पवार ने एनसीपी की 10 सीटों पर लड़ना चाहती है। सहयोगियों की दावेदारी के हिसाब से बीजेपी के पास सिर्फ 16 सीटें, जबकि बीजेपी ने महाराष्ट्र की 30 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। यही वजह है कि इस सियासी खींचतान को लेकर अमित शाह अब एक्टिव हो गए हैं और महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचने के बाद अमित शाह ने देर रात सीट शेयरिंग को लेकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से अलग अलग बात की। अजीत पवार से अमित शाह ने आधे घंटे तक मीटिंग की और सीएम एकनाथ शिंदे से करीब 50 मिनट तक चर्चा हुई। वहीं इन दोनों मीटिंग में अमित शाह के अलावा देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर नहीं लग पाई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए 30-12-6 का सीट शेयरिंग फार्मूला बनाया है, यानी कि 30 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि शिवसेना के शिंदे गुट के लिए 12 सीटें और एनसीपी अजित पवार गुट के लिए 6 सीटें छोड़ी गई हैं। कुछ इसी तरह बिहार में भी एनडीए के अलावा इंडिया ब्लॉक में भी सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। सबसे पहले एनडीए में मची खींचतान जानते हैं, क्योंकि पटना में पीएम मोदी की रैली के बाद एनडीए में खटास जग जाहिर हो गई है। पीएम मोदी की रैली में ना तो चिराग पासवान पहुंचे और ना ही उपेंद्र कुशवाहा नजर आए। दरअसल 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में पिछली बार एनडीए ने 39 सीटों पर परचम लहराया था। 17 सीटों पर बीजेपी और नीतीश की जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी लड़े थे, जबकि 6 सीटों पर रामविलास पासवान ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार एनडीए का कुनबा भी बढ़ गया है और सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी दिख रही है। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी जहां दो धड़ों में बट गई है। पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग अलग दावेदारी कर रहे हैं। इस बीच नीतीश की एनडीए में वापसी से संकट गहरा गया है। यूं तो अभी बिहार में एनडीए में 6 राजनीतिक दल हैं। बीजेपी और नीतीश की जनता यूनाइटेड के अलावा चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी है। सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी ने बिहार की गया लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोकी है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी की रैली से दूरी बनाई, उससे यह साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जानकारों की माने तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को सबक सिखाने का मन बनाया है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी प्लान बी पर काम कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव के ऑफर ने सियासी खलबली मचा दी है। चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी इंडिया ब्लॉक में आना चाहता है वो तय कर ले। आपको बता दें कि अभी विपक्षी गठबंधन ने भी बिहार में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। एनडीए में माथापच्ची पर लालू तेजस्वी से लेकर इंडी गठबंधन की पैनी नजर है। लेकिन ये सच है, यूपी में जितना आसानी से बीजेपी ने सहयोगों को साधा, उतना ही मुश्किल बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।